आज हम आपको बताएंगे कि हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। इस अमल को डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं और इसमें जो स्ट्रेटेजी हम यूज़ करते हैं वो कहलाती है फैक्टर लेबल मेथड। इससे पहले कि मैं आपको अपने पावर पॉइंट की तरफ ले जाऊं, आपको एक मिसाल देता हूं कि कन्वर्जन फैक्टर किस तरह यूज़ किया जाता है, इसका क्या फार्मूला होता है, किस तरह हम इक्वेशन सेट करते हैं। ये सब बातें हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इस मिसाल को समझ लें ताकि इस कंसेप्ट का जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, वो आपको पता चल जाए। आपसे ये पूछा जाता है कि 6 साल में कितने मिनट होते हैं, या दूसरे मानों में सवाल ये है कि 6 इयर्स के मिनट बताइए। जाहिर है कि आप किसी से भी पूछें कि 1 साल में कितने मिनट होते हैं तो किसी को नहीं पता कि आप 6 साल को उससे ज़रब दे दें, मगर हमको ये बात मालूम है कि 6 इयर्स में कितने दिन होते हैं। क्यों कि हमको मालूम है 1 साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन सवाल ये है कितने मिनट है, ये हमारा सवाल है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सेट करेंगे 6 इयर्स और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कन्वर्जन फैक्टर के साथ। कन्वर्जन फैक्टर क्या है? हमको मिनट वाला कन्वर्जन फैक्टर नहीं मालूम, लेकिन हमको मालूम है 1 साल में कितने दिन होते हैं। लिहाजा हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे फ्रैक्शन की तरह, और ये जो गिवन यूनिट है, गिवन डाटा है, वो ईयर्स है। लिहाजा ईयर्स को हम नीचे रखेंगे और यहाँ हमने लिखा 1 ईयर। 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। दूसरी चीज़ हमको क्या मालूम है दिन के बारे में कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं। अब ये चूंकि ऊपर था, लिहाजा अगली फ्रैक्शन में हम डेज को यहाँ नीचे रखेंगे एज ए डिनोमिनेटर और यहाँ पर हम आवर लिखेंगे। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हमको मालूम है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। आवर ऊपर था तो यहाँ हमने आवर लिखा और यहाँ पर हमने मिनट लिखा। 1 घंटे में या 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। याद रखिएगा, जो हमको मालूम करना है वो हमेशा ऊपर रहेगा, लेकिन इतने फैक्टर्स के साथ हम आए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये ईयर्स और ईयर्स कैंसिल हो गए, डेज डे कैंसिल हो गया, आवर आवर कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा? सिर्फ मिनट बाकी बचा। यहाँ क्या है? 6। अब हम लिखेंगे 6 टाइम, यहाँ क्या बचा है? 365। यहाँ क्या है? 24। यहाँ क्या है? 60 और मिनट भी यहाँ बचा हुआ है। अब आप कैलकुलेटर से इन नंबर्स को ज़रब दे लेंगे। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप ज़रब दीजिए और मुझे बताइए कि आपका क्या जवाब आता है। तो हमारा जवाब जो आया वो है 3153600 मिनट्स। ये होता है डायमेंशनल एनालिसिस, और ये जो तरीक़ा हमने इस्तेमाल किया इसको कहते हैं फैक्टर लेबल मेथड।
ठीक, आप चाहें तो इस मिसाल को लिख सकते हैं। और फिर आपको याद दिला दूं, जब भी कोई लेक्चर, कोई लेसन, कोई वीडियो आप अटेंड करें, वॉच करें, तो नोटबुक और पेन अपने साथ ज़रूर रखा करें। अगर आप मज़ीद एक बार देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। मैं आपको एक और मिसाल दिखाऊं और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके फार्मूले की तरफ। प्रॉब्लम है, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 4 मोल्स ऑफ वाटर। तो क्या दिया हुआ है, 4 मोल्स। हम यहां से स्टार्ट करेंगे, 4 मोल्स ऑफ वाटर। दिया हुआ यूनिट मोल्स नीचे आएगा, mass in grams। 1 मोल ऑफ वाटर में कितना मैस होता है, कैसे मालूम करेंगे? वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। पीरियाडिक टेबल लीजिए, हाइड्रोजन का मैस मालूम कर लें, क्या है, 1.007। आप चाहें तो 1 भी रख सकते हैं, मगर हम इसको एग्जैक्टली वैसा ही ले रहे हैं। और ये कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम है, 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.014 ग्राम। ऑक्सीजन एक एटम है, ऑक्सीजन का मैस देख लिया हमने पीरियोडिक टेबल से, 15.99। दोनों को ऐड कर लिया तो कितना है ये, 2.014 प्लस 15.99 कितना हुआ, 18.004। ठीक है, ये आ गया 1 मोल वाटर का 18.004। अब इसको हम प्लग इन कर देंगे इस इक्वेशन में, कहाँ, 18.004। सो हमने यहाँ लिख दिया 18.004। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि हमें कुछ स्पेस मिल जाए शो करने के लिए आपको। अब आप देखिए इसमें क्या हुआ, मोल ऑफ वाटर कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ वो यूनिट बच गया जो हमें मालूम करना था। यहाँ क्या है, सिर्फ 4 टाइम्स, यहाँ क्या है, 18.004 ग्राम्स, नीचे क्या है, 1। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 4 से, तो हमारे पास क्या आया जवाब, 72.016 ग्राम डिवाइडेड बाय 1, तो ये वही रहेगा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरह हम इक्वेशन को सेट करते हैं। अब हम पावर पॉइंट की तरफ चलेंगे ताकि आपके पास फार्मूला भी आ जाए कि किस तरह हम मालूम करते हैं। अगेन, wherever needed you can take notes। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है और ये किस तरह काम करता है? इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं जैसे हम मैथ में करते हैं, और हमें एक कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करना होता है, जैसे 1 डे में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मोल ऑफ वाटर का 18.014। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। कन्वर्जन फैक्टर दोनों चीज़ें बराबर होती हैं, जैसे 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है, इनके दरमियान में हम बार बार इज इक्वल टू का
साइन यूज़ करेंगे। 1 दर्जन में हमेशा 12 काउंट होते हैं किसी भी चीज़ के, ठीक है। अब आप देखिए, तो कन्वर्जन फैक्टर क्या है? कुछ नहीं, हमें एक रेशियो मालूम करना होता है, ठीक है, और इसमें हम इक्वल साइन लिखते जाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाते हैं। 12 इंचेस इज इक्वल टू 1 फुट, ये एक रेशियो भी है। तो इंच का फुट के साथ क्या रेशियो होता है? 12 टाइम 1। फुट का इंच के साथ क्या होता है? 1 टाइम 12, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। आपको लगेगा फ्रैक्शन फॉर्म में, लेकिन एक्चुअली फ्रैक्शन नहीं है ये हम कन्वर्जन फैक्टर है, जहाँ जिससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ नंबर्स को, ठीक। अच्छा, अब आप देखिए, 12 इंचेस ओवर 1 फुट, इसका मतलब है 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस, और 12 इंचेस इज इक्वल टू 1 फुट, ठीक है। अब फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे? इस प्रॉब्लम को देखते हैं। हाउ मैनी फीट आर इन 60 इंचेस। हमें क्या दिया गया है? इंचेस। तो हमेशा प्रॉब्लम शुरू करेंगे जो हमें दिया गया है, ठीक है, जो हमें मालूम है। किस तरीके से? व्हाट यूनिट्स यू हैव, व्हाट यूनिट यू हैव टाइम्स व्हाट यूनिट्स यू वांट ऊपर रहेगा, 1 यूनिट्स यू हैव डिनोमिनेटर होगा। जो मालूम करना है वो न्यूमरेटर होगा और हमारे पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। देखिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी नोट कर सकते हैं। 60 इंचेस आपको दिए गए हैं, यहां से हमने प्रॉब्लम शुरू किया। मल्टीप्लाई, ऊपर कौन सा यूनिट लिखेंगे? जो हमें मालूम करना है। क्या मालूम करना है? फुट मालूम करने हैं, और जो हमारे पास है यूनिट वो नीचे आएगा इंचेस में, तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। इंचेस इंचेस कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड पर, हमारे पास जवाब आ गया 5 फीट। कैसे आया? 60 टाइम 1 इज 60 डिवाइडेड बाय 12। 60 टाइम 1 डिवाइडेड बाय 12, जवाब आया 5 फीट। तो हमने मालूम कर लिया 60 इंचेस में 5 फीट होते हैं, ठीक। आइए, फार्मूला फिर एक मरतबा। यूनिट्स यू हैव टाइम्स यूनिट्स यू वांट डिवाइडेड बाय यूनिट्स यू हैव इज इक्वल टू व्हाट यूनिट्स यू वांट। इसको पास करके दोबारा देख सकते हैं एक मरतबा, ताकि आपकी समझ में आ जाए। अब हम पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर हम इस तरह की पिक्चर बनाएं जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो ये एक ब्रिज कहलाता है। इस वक्त इसको कहेंगे फैक्टरेबल मेथड। क्या क्या कैंसिल होगा? इंचेस दोनों साइड पर कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखें, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है मिलजुल कर। यू नीड टू पुट गैस इन द कार। लेट्स एज्यूम दैट गैसोलीन कॉस्ट $3.35 पर गैलन। यू गॉट द $20 बिल। हमारे पास क्या है? $20 बिल। तो क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा? $20 से, ठीक है। और $20 अगले में जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आएगा डॉलर और ऊपर जाएगा गैसोलीन, जो पेट्रोल है। ये देखिए, $20 मल्टीप्लाई, अब डॉलर वाली बात नीचे आ गई, गैलन ऊपर आ गई। तो गैलन क्यों ऊपर रखा? इसलिए कि हमें मालूम करना है गैलन, हाउ मैनी गैलन। तो गैलन वी वांट। अब दोनों साइड पर क्या आ गए? डॉलर्स, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा? 20 टाइम 1 डिवाइडेड बाय 3.35। 20 टाइम 1 डिवाइड बाय 3.35, जवाब आ गया 5.97 गैलन्स।
ठीक है, ये भी एक तरीका है, एक प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, अच्छा अब हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा मुख्तलिफ है पहले वाले से। What if you had wanted to know not how many gallons you could get? गैलन के प्राइस आपको मालूम है, कितने गैलन्स आ सकेंगे $20 में, और फिर हाउ मेनी माइल्स यू कुड ड्राइव एज्यूमिंग योर कार गेट्स 24 माइल्स अ गैलन। तो हमें क्या मालूम है, पिछले प्रॉब्लम का जवाब था 5.97 गैलन। तो कहाँ से शुरू करेंगे हम, 5.97 गैलन से। ठीक है, पहले मैं आपको शो कर दूं 5.97 गैलन्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गैलन नीचे आ जाएगा, और हमें मालूम है एक गैलन में कितने माइल जाती है, 24 माइल्स। माइल्स मालूम करने थे तो हमने इसको ऊपर लिखा, गैलन गैलन कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आइए एक मरतबा आपको मैं एग्जैक्टली फिर शो कर देता हूं ताकि बहुत ही आसान हो जाए। 5.97 गैलन से शुरू किया, टाइम्स गैलन नीचे आया, माइल्स ऊपर आए, गैलन गैलन कैंसिल हो गए, ये देखिए, और ऊपर क्या बचा, 5.97 टाइम 24 डिवाइड बाय 1। तो डिवाइड बाय 1 डजंट मीन एनीथिंग, तो 5.97 टाइम 24 माइल्स, और हमारा जवाब आ गया 143.28 माइल्स। क्लियर? अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलें आगे चलते हैं, अभी तीसरा प्रॉब्लम है, और ये दोनों को हमने मिला दिया। किस तरीके से, यू हैव $20 बिल, $20 आपके पास थे, आपने गैस डालनी गाड़ी में, और गैस की प्राइस है $3.35 पर गैलन। आपकी गाड़ी 24 मील जाती है गैलन में। अब ये बताना है कि आपकी गाड़ी कितने माइल जा सकती है। तो जो मालूम करना है वो माइल्स हैं, तो माइल्स ऊपर रहेंगे। हमारे पास है क्या, $20 बिल। तो शुरू कहाँ से करेंगे, $20 बिल से। $20 बिल, अब डॉलर यहाँ आ जाएगा नीचे, और हमको मालूम है कि गैस की क्या प्राइस है, 3.35। तो यहाँ आ गया 3.35, यहाँ आ गया 1 गैलन। हमारी गाड़ी कितनी जाती है गैलन में, 24 माइल्स। तो माइल्स ऊपर लिखा हमने, और गैलन नीचे लिखा। गैलन गैलन कैंसिल हो जाएंगे, डॉलर डॉलर कैंसिल हो जाएगा। 20 टाइम 24 डिवाइड बाय 3.35। अब सिर्फ माइल्स ही हमारे पास है, बाकी सब कैंसिल हो चुका है। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 20 टाइम्स 24 डिवाइड बाय 3.35। चलिए एक मरतबा सॉल्व किया हुआ भी आपको बता देता हूँ ताकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको मिल जाए। मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अच्छा देखिए कैसे किया हमने। $20 बिल, 1 गैलन 3.35, 1 गैलन में 24 माइल्स। अब क्या किया, डॉलर डॉलर कैंसिल हुआ, गैलन गैलन कैंसिल हुआ, ऊपर बचा 24 और 20 मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 3.35 से, तो हमारे पास जवाब आ गया 143.28 माइल्स। ठीक, again if something not clear please ask us in comment section. You have a $20 bill and you need to get gas for your car. Gas currently costs 3.35 a gallon. Your car average is 24 miles a gallon. If you drive on average 7.1 miles a day, how many weeks will you be able to drive on a $20 fill up? क्या है, आपको वीक मालूम करने हैं। अब वीक ऊपर आ जाएंगे,
लेकिन शुरू कहाँ से करेंगे? जो आपके पास अभी है। क्या है? $20 बिल। तो $20 बिल से हम स्टार्ट करते हैं। $20 बिल, तो डॉलर अगले बार नीचे आया, गैलन ऊपर आया, फिर 1 गैलन में 24 माइल्स। फिर हमें मालूम करना है वीक, तो हमको एक दिन में हम कितने जाते हैं? 7.1 माइल। यहाँ माइल था तो माइल नीचे आया, हमें वीक मालूम करना है, वीक ऊपर आया, डे नीचे आया। अब कैंसिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले कैंसिल होंगे डॉलर, फिर कैंसिल होंगे गैलन्स, फिर कैंसिल होंगे माइल, फिर कैंसिल होगा डे। क्या बचा? वीक। तो 20 टाइम 1 divided by 3.35 time 1 times 7.1 times 7। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आया 2.88 वीक। ठीक है, चलें एक सवाल और आपको देता हूं एग्जाम्पल में, और ये आप खुद करेंगे और उसके बाद फिर आप वीडियो को पास कर देना यहाँ पर और ख़ुद सॉल्व करना पहले। इसके बाद फिर हम देखेंगे, आप देखिएगा वापस आकर कि आपने सही किया है या गलत किया है। हाउ मैनी मोल्स आर in 46 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ग्राम। मालूम क्या करना है? मोल। शुरू करेंगे ग्राम से, 46 ग्राम। तो ग्राम यहाँ पर नीचे आ गया और मोल ऊपर आ गया। सो अब हम पीरियाडिक टेबल देखेंगे और सोडियम का एटॉमिक मास चेक करेंगे। कितना है? 22.99। सो मैं इसको राउंड कर देता हूँ 23। सो 23 ग्राम 1 मोल का है। 1 मोल का 23 ग्राम है। ठीक, ग्राम ग्राम कैंसिल कर दिया, ऊपर क्या बचा? अब सिर्फ मोल बच गया। 46 टाइम 1 मोल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? 23। सो 46 डिवाइड बाय 23 क्या आया? 2 मोल्स। ये हमारा आंसर है। और हमारा नेक्स्ट लेसन जो होगा वो स्टोइकियोमेट्री पर होगा, जिसमें हम डिटेल से इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हम यही मेथड यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस या फैक्टर लेवल मेथड। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि नए लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। हैव ए नाइस डे।